और इस सोच से कि तुम राम के मैं चरणों का श्री तुलसीदास जी के पद कमल गुनी गावे सिया राम के सुहमत होए सहाय गुनी गावे सिया राम के सुहमत होए सहाय किले सदा सुध दीन की कोई सहित दया के धार जननी जन के सजीव के प्रभु श्री सीताराम जननी जन के सजीव के प्रभु श्री सीताराम बोले भक्त भगवानों की जय हो अयोध्यानाथों की जय हो बोले हनुमान जी महाराज की जय हो बोले भूत भावन भगवान की जय हो जगत जननी माता की जय हो बोले हनुमान जी महाराज की जय संत समाज की जय हो भक्त समाज की जय हो मित्र समाज की जय हो जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण कर्म ब्रह्मालय भक्तवांछित श्री करदत्त विनंदित श्री पीताम्बरधारी श्री राम राजा सरकार की बाहुमयी प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस का आज तृतीय दिवस है। श्री राम राजा के चरणों में निवास करने वाले राम कथा के रसिक ऋषिया अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज उनके चरणों में कोटानी कोट प्रणाम करते हुए इस कथा के जो आयोजक है, जो हमारी कमेटी है, क्योंकि महाराज जहाँ पैसा लगे ना वहाँ कोई आगे आना नहीं चाहता। तो भाई कथा करवाओगे तो कथा में तो पैसा लगता है, तो अच्छे काम में कोई आगे नहीं होता, क्योंकि आगे हो गए पता नहीं कितने रुपया लगेंगे, कौन भरेगा। भाई तुम आगे थे, तुम संभालो, है कि नहीं। तो उनकी प्रेरणा स्रोत हमारी जो टीम है, कमेटी है, उनका हृदय से सादर अभिवादन करते हुए, क्योंकि बहुत कम ही जगह देखा होगा कि जो यौवन अवस्था होती है ना, जो युवा अवस्था होती है, वो नहीं चाहती कि भगवान के प्रति जुड़े। वो कहती खाओ पियो मस्त रहो, जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन यहाँ ग्राम देवाला की इतनी अच्छी बात है, क्योंकि देखा होगा बूढ़े व्यक्ति होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, वो कहते भैया आप बुढ़ापा आ गया, आप कथा कराने में चलो, हैं किनके पाए नारियल देने में। लेकिन ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि युवा अवस्था होने पर भी वो चाहते हैं कि भगवान से जुड़े रहें, कोई ना कोई माध्यम, कोई ना कोई आधार बने। इसी प्रकार जो अभी महाराज जी आपको सत्संग में डुबो कर गए है ना, उनको हृदय से प्रणाम करते हुए और कुशल नौका का जो कार्यभार संभाल रहे हैं, मंच संचालन करते हैं हमारे
हमारे आदरणीय भूरे भाई साहब जी, और कथा को रसमय बनाते हुए, कथा को एक नई दिशा देते हुए, हमारी मंच को शोभायमान करते हुए हमारे सभी वाद्य कलाकार हृदय से प्रणाम करते हुए, यत्र तत्र विराजमान हमारे श्रोता समाज, श्रोतागण, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, उनके हृदय में विराजमान हमारे ठाकुर जी, हमारे आराध्य, सबको हृदय से प्रणाम करते हुए, श्री नाम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोर से। आइए मंच की मर्यादा को रखते हुए दो हरि नाम संकीर्तन करते हैं। तत्पश्चात जैसे हमारे श्री हरि की इच्छा, सो वैसे हमारी वाणी का करे। आइए, भक्त कहता है, अभी अभी बता दो, देखो जल्दी जल्दी सीख लो, एक लाइन हम बोले और दूसरी बोलने लगा, अब तो हमारा पूरा फोकस कौन सकता है। यही टाइम हम नए नए भजन थोड़ी गावेंगे, पुराने गावेंगे, इतना समझ के जल्दी जल्दी आवे और जल्दी जल्दी गवा गए। आइए, भक्त कहता है कि हमें ना पीने का शौक है, ना पिलाने का शौक है। हमें ना पीने का शौक है, ना पिलाने का शौक है, हमें तो नजरें मिलाने का शौक है। अरे हम नजर भी किन बाके बिहारी से मिला बैठे, जिन्हें नजरों से पिलाने का शौक है। तो वो कहता है क्यों कर गया दिल पे टूना, क्यों कर गया दिल पे टूना। हमारी ब्रज में कहा जाता है टूना माने जाग। तो मैया हो जागो आता हो तो हम पे मत चलेगी। रात में पंडित जी के यहाँ 200 ग्राम मिर्चें चलेंगे, नजर नहीं लगना का क्या है। तो कहा कि कर गया दिल पे टूना, श्री बाके बिहारी के नैना।
अभी तो गाना चल रहा था सो पता ही नहीं चला कि ताली बजाई भी है कि नहीं बजाई। दोबारा बजा दो। दीदी जी विराजमान है, ऐसा नहीं है। तो कहाँ पे तो कथा अच्छी नहीं लग रही, सो पंडाल में नहीं बैठ रहे, ये सभी तो हो सकता है। अच्छा बताओ, कथा अच्छी लगती तो पंडाल में बैठते, कथा अच्छी नहीं लगती तो बारी बार बैठे, जहाँ बुरी लगे वहीं से निकल जाओ। अब यहाँ पे उठोगे तो कहेंगे बैठ जाओ कथा सुनो, तो वहीं से बैठे, ना रोका ना टोकी, मन हुआ सुन लो, नहीं हुआ तो सरा करो। तो जिसका भी मन करे, क्योंकि पंडाल में बैठते हैं तो सब लोग कथा सुनोगे तो कुछ आनंद और होता है, लेकिन अभी कथा में भी सुनोगे आप, तो पंडाल में बैठिएगा कोई समस्या नहीं पड़ेगी। भैया जानो है तो चले जाइए, हम नहीं रोके। कल आप सबने कथा को श्रवण किया कि किस प्रकार भगवान भूत बाबन भोलेनाथ का विवाह माता पार्वती के साथ संपन्न हुआ। आज मैया कैलाश पर्वत पर आती हैं, तो देखो जैसे ही विवाह हुआ ना, तो एक बार में जी नहीं सोचा कि हम कहीं बाहर घूमने आए, और तो महाराज विवाह होते ही पहले बाहर की टिकट बुक हो जाती है, हो जाती कि नहीं हो जाती, अपने मुंह से कहा बोले। तो मैया पार्वती कहती है कि मुझे कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना, किसी प्रपंच में नहीं फंसना। तो क्या करोगे? आज जैसे ही मैया पार्वती भगवान भोलेनाथ के समीप आती हैं, तो कहा
आज भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती की ओर देखकर कहते हैं, अपनी प्रिय पत्नी समझकर कि जाना प्रिया दरिया तो की जान प्रिया दरिया तो की कम कर दी क्या माइक से पतली आवाज लग रही हो। बाम भाग्या सरहार दीन जब वापस आए अगस्त जी के यहाँ से कथा श्रवण करके, तो क्या कहा था कि सन्मुख सुंदर आसन देना। और आज गोस्वामी जी कह रहे हैं कि वाम भाग आसन हर देना। पत्नी का भाग कौन सा होता है? वामांग में। तो आज जैसे ही मैया विराजे ना, तो ये नहीं कहा मैया कि मुंह दिखाई में कहा दोगे, हैं कि कहा बनवाओगे। भैया नया नया विवाह हुआ है, कुछ तो दोगे। तो आज कुछ भी प्रश्न नहीं किया मैया ने, केवल एक ही बात कही कि प्रभु जो गलती पिछले जन्म में हुई थी ना, वो इस जन्म में ना हो। इसके लिए क्या करना है? कहा उस समय में अज्ञान थी, जो भ्रम हो गया, लेकिन अब मैं वो कारण ही नहीं रहने दूंगी कि मुझे भ्रम हो। अब क्या करोगे? तो आज मैया पार्वती बाबा से कहती हैं कि प्रभु हमें तो आप राम कथा सुनाओ, कुछ नहीं चाहिए, केवल राम कथा सुनाओ। कहा ठीक है। तो आज बड़े प्रसन्न हो गए बाबा, बड़े प्रसन्न कि देखो आज पार्वती ने हमारे ही मन की बात ले ली। अरे हम तो चाहते ही थे कि ये कथा किसी को श्रवण कराएं, लेकिन जब तक कथा का अधिकारी ना हो तो कैसे कथा को सुनाओ। कथा में तो सुना ही है ना कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि और कथा राम देखो। हम बोलते चले जाए, समझ में आ गई ना, फिर कहोगे चलो 3 घंटे व्यर्थ है, घर पे चलो काम देखेंगे। तो माने कथा वही है जो हमारे समझ में आ जाए। और देखो कथा में आते हो ना, तो इतनी कथाएं श्रवण करते हो, तो अगर आप इन 5 दिनों में, अब तो 5 है ही कहाँ, 2 दिन बचे हैं, तो यदि आप एक बात भी धारण करके जाओगे ना, तो मानो वो एक बात ही आपका जीवन संभाल देगी। आपने सुना होगा ना कि व्रत करना चाहिए, व्रत करना चाहिए, लेकिन महाराज हमारी या मैया व्रत करे ना, तो कैसा व्रत करें? खावे वाला व्रत करें, केवल खाओ पियो और व्रत है गया।
सुबह पा लियो, दोपहर में पा लियो, शाम भाई सो फिर पा लियो। हैगा व्रत है क्या? अभी तो कार्तिक निकला था, कार्तिक में तो मैया एक महीने नहाएंगे, बोले व्रत किए लाओ। तो भैया व्रत किए तो खवाने तो पड़े है क्या? तो व्रत का अर्थ भूखे रहना नहीं होता या फलाहार लेना नहीं होता। व्रत का अर्थ होता है संकल्प। श्रीमद् भागवत में सुना होगा कि महाराजा मनु के पुत्र थे प्रिय व्रत। प्रिय माने अच्छा और व्रत माने जिसने अपने जीवन में सुंदर संकल्प ले लिया वही प्रिय व्रत है। संकल्प भले चाहे आप कुछ भी ले लो, और हम तो कहते हैं आप एक ही ले लो कि कभी झूठ नहीं बोलोगी और किसी की चुगली नहीं करोगी। बताओ लोगे कोई है? लेके जाओगी? तो आज मैया पार्वती हाथ जोड़ कर कहती है प्रभु बस हमें केवल राम कथा दे दो, राम कथा सुना। तो रच महेश रच मानस रागा बहुत दिनों से रच के रखा था, लेकिन सुनाए किसी कोई अधिकारी ही नहीं है। जब तक श्रेष्ठ श्रोता नहीं हो तब तक कितना अच्छा उसका मन नहीं लगेगा। आज वही कथा पूछते हैं। कौन सी कथा महाराज? मैया पार्वती कहते हैं कि कथा जो सका लोक हित अपने लिए कथा नहीं पूछे। कथा जो सकल लोक हितकारी संसार के जनमानस के कल्याण के लिए कथा पूछी। बताओ कथा ना पूछती तो हम बैठे होते, आप बैठे हो। सोई पूछना चाहिए सैल भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। इतने प्रसन्न महाराज कि देखो किसी ने तो हमसे पूछा कि कथा कैसी होती है, कैसे करनी चाहिए, कैसे करानी चाहिए। बड़े प्रसन्न हो गए हमारे दीवाने देव भूत भावन भोलेनाथ। तो आज कहा कि आप कथा पूछ रही हैं तो कथा में क्या पूछना है। आज मैया पार्वती भगवान भोलेनाथ से 14 प्रश्न करती हैं। अयोध्या का निवास भी 14 जगहों पर होता है। भगवान राम राजा सरकार भी 14 वर्षों के लिए ही वनवास गए। और जब वाल्मीकि
वाल्मीकि जी से पूछा कि भगवान हम कहाँ रहे, तो कहा 14 जगहों पर आपका निवास है। वैसे तो हरि व्यापक सर्वत्र समान है। तो आज प्रश्न करते हुए मैया पार्वती कहती है कि प्रभु भगवान सगुण ब्रह्म है कि निर्गुण ब्रह्म है? वो राम वही ब्रह्म है या जो एक कामी पुरुष की भांति अपनी पत्नी के लिए विरह कर रहा था, रुदन कर रहा था, क्या वही राम है? अरे कितने राम हैं ऐसे? भगवान शांत रह गए। अरे आप तो कहते हैं कि भगवान अजन्मा होता है, अगर ब्रह्म अजन्मा है तो उसने कौशल्या के घर जन्म कैसे लिया, दशरथ के घर जन्म कैसे लिया? तो तीसरा प्रश्न किया कि चलो जन्म ले भी लिया, और किस प्रकार उस ब्रह्म ने मैया कौशल्या के आंगन में कैसी लीलाएं करी, कैसी बाल लीलाएं करी। चौथा प्रश्न मैया पार्वती करती हैं कि कहूं जथा जानकी विवाह। अब एक बात बताओ, कहीं भी आपने सुना है कि जानकी और राम जी का विवाह हो रहा है? हम क्या सुनते हैं कि सीता राम विवाह उत्सव है। सुनते कि नहीं सुनते? ये नहीं सुनते कि सीता और राम का विवाह है। लेकिन यहाँ मैया क्या कह रही है कि कहूं जथा जानकी विवाह। क्योंकि जब मैया लोग कोई बात पूछती है ना, वो अपने पक्ष की बात रखती है। अब मैया पार्वती कौन है? एक स्त्री। तो स्त्री अपने स्त्री पक्ष की ही बात रखेगी। तो बताओ प्रभु कि कैसे जानकी जी ने राम जी से विवाह किया, यानी कि राम जी ने कैसे जानकी जी से विवाह किया? किस प्रकार भगवान का विवाह हुआ? किस प्रकार भगवान वन में जाते हैं, वन में कौन कौन सी लीलाएं करते हैं, राज्य को क्यों त्यागा, वन में कैसी कैसी लीलाएं करी, भगवान ने रावण को कैसे मारा, ज्ञान का स्वरूप क्या है, विज्ञान का स्वरूप क्या है, भक्ति का स्वरूप क्या है। जब चौथा प्रश्न करते हुए मैया पार्वती भगवान से कहते हैं कि बहुर कीन करुणायतन कीन जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मना, क्यों गवने निज धाम, प्रजा सहित रघुवंश मना, क्यों गवने निज धाम। किस प्रकार भगवान प्रजा सहित अपने साकेत धाम को गए, वो भी बताइए। तो आज मानो भगवान भूत भावन भोलेनाथ को सारी सिद्धियां प्राप्त हो कि अरे हमसे कुछ प्रश्न तो किया, अरे भगवान की कथाएं तो पूछी। और देखो सुनाने वाले को भी वही लाभ और सुनने वाले को भी वही लाभ। तो आज जैसे ही मैया पार्वती ने 14 प्रश्न किए ना, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हरि राम चरिता सब आए, चरित्र सब
है। बताओ, जिसने स्वयं रामचरितमानस की रचना करी और उन्हीं से कह रहा है हरि राम जगत सब आए। जब तुम्हें तो सब कुछ ज्ञात था तो ये लेना किससे है? तो माना जो जो प्रश्न मैया पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से किए वही राघव का कृत्य खुद बाबा भोलेनाथ के हृदय में आने। बोले हरि रामचरित जो प्रश्न करती ना वही भगवान की जो लीलाएं थी भगवान भोलेनाथ को याद आने लगी, स्मरण आने लगी कि हाँ भगवान ने ये लीला भी की थी, हाँ भगवान ने ये लीला भी की थी। तो हरि रामचरित अब महाराज हरि रामचरित सब आए, आ तो गए, लेकिन ये इन्हीं में मगन हो गए, इसी में मगन हो गए। और महाराज एक बात बताएं, जब भगवान भोलेनाथ भगवान जी की लीलाओं में प्रेम भरे हृदय में विभोर हो जाते हैं ना, तो वो लौट नहीं पाते। बीते संवत सहित 87। तो आज भगवान ने कहा कि देखो कथा जो सकल लोग हितकारी सुनाना तो पड़ेगा ही महाराज, तो क्या करें? बोले मगन ध्यान रस दंड जुग पुन मन बाहर अपने हृदय को खींचा। बाबा ने अपने हृदय को इसलिए खींचा कि अगर इनकी कथाओं में हम डूब गए ना तो या मैया बैठी रहेंगे, कथा नहीं होगी। तो आज साकेत धाम में तो भगवान की कथा कैसी है महाराज कि रामायण अमृत कथा लेते न जाको। जो भगवान की कथा का रस स्वादन नहीं करते ना वो कौन है? मुलतिन को निश्चय जानिए और है पूरे दान जान। क्योंकि भगवान की कथा कैसी है महाराज? मंगल करण कलमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ। और दूसरी बात, रामचरितमानस ही एक ऐसा पुराण है ना कि जिसमें हमारे जीवन में कहीं भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो, राह समझ नहीं आ रही हो ना, एक बार पढ़ लेना पूरी रामचरितमानस। संसार में कोई भी ऐसा मार्ग नहीं है जो रामचरितमानस से होकर ना जाता है। कभी भी आपको लगे कि आज मैं हार रहा हूँ, मेरा कोई मार्ग नहीं है, मैं कहीं अब जा नहीं सकता, कुछ बन नहीं सकता, तो एक बार पढ़ कर देख लें। क्योंकि राम कथा कैसी है कि राम कथा सुंदर समय हो चला है। आइए 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन करते हैं, पश्चात वाणी को विराम। हमारी आदरणीय दीदी जी विराजमान है, उनके मुखारविंद से सुंदर सी ठाकुर जी की कथा श्रवण करेंगे। आइए। भक्त कहता है कि प्यार दशरथ कुमार राम राजा, प्यार दशरथ